अमृतसर से मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हरवंत, देखिए, आम आदमी पार्टी ने कल प्रदर्शन किया है और साफ तौर पर बीजेपी के लिए कहा है कि बीजेपी के इशारे पर जो है ईडी काम करती है, और क्या अपडेट है इससे लेकर? जब से संजीव अरोड़ा को अरेस्ट कर लिया गया है ईडी की ओर से, और तब से ही जो है आम आदमी पार्टी का रोज प्रदर्शन जो जारी है, और पंजाब में जगह जगह पर आम आदमी पार्टी जो है वहां प्रदर्शन कर रही है बीजेपी दफ्तरों के बाहर को। और साफ तौर पे यही इल्जाम लगाया गया है कि जो ईडी है वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। इसीलिए जो हमारे जो विधायक है, जो मंत्री हैं, उनको अरेस्ट किया जा रहा है, उनके ऊपर केस बनाकर। और जो भी ईडी के द्वारा जो जितने बंदे अरेस्ट किए जा रहे हैं, जितने मंत्री अरेस्ट किए जा रहे हैं, उनको सबको बीजेपी में शामिल करने की एक बड़ी साजिश यहाँ पे की जा रही है। अगर बात करें तो बीजेपी नेताओं की, जो मंत्री की, तो उन्होंने भी साफ तौर पे यही बयान दिया है, सामने स्पष्टीकरण दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है, ईडी अपना काम करती है, बीजेपी के इशारे पे कोई काम नहीं होता है। उनके पास जो पुख्ता जो दस्तावेज होते हैं उसी के चलते हुए जो कार्रवाई होती है, और इसी के चलते हुए जो ट्रांजैक्शन हुई है सामने, जो करोड़ों की ट्रांजैक्शन हुई है सामने, जो हवाले की हुई है, उससे पता लगता है कि ये कहीं ना कहीं जो घपला हुआ है। इसी के चलते हुए बीजेपी के ऊपर इल्जाम लगाना, जो बीजेपी नेताओं ने साफ तौर पर इनकार किया है कि अगर पंजाब में कोई भी काम होता है, जैसे कोई ब्लास्ट होता है, तब भी बीजेपी को निशाना बनाया जाता है, तो ये आम आदमी पार्टी बहुत गलत कर रही है। लेकिन वहां अगर बात करें आम आदमी पार्टी के नेताओं की, भगवंत मान की, तो साफ तौर पर यही इल्जाम लगाया कि जब से आम आदमी पार्टी बनी हुई है तब से बीजेपी जो उनके ऊपर जो इल्जाम लगाकर ईडी के द्वारा जो उनके जितने भी मंत्री हैं वहां पे उनको अरेस्ट किया जाता है, उनको तोड़ा जाता है पार्टी को कमजोर करने के लिए। क्योंकि जैसे 2027 से पहले जो इलेक्शन होनी है, उससे पहले जो ये वारदातें होनी, ऐसे अरेस्ट होना ईडी के द्वारा, तो ये पंजाब की सियासत पे एक बहुत बड़ा असर है। मंत्री तोड़े जा रहे हैं, जो विधायक तोड़े जा रहे हैं। जैसे पिछले दिनों जो राघव चड्ढा है वो भी बीजेपी में शामिल हो चुके थे, तो इसी तरह का कुछ आम आदमी पार्टी का जो इल्जाम बीजेपी के ऊपर लगता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बीजेपी अगर साफ तौर पर यही साफ कह रही है जो ईडी है वो अपना काम कर रही है, ईडी के पास पुख्ता जो दस्तावेज प्रूफ होते हैं, इसी के चलते हुए वो अरेस्ट किया गया है। जी बिल्कुल। लेकिन हरवंत, ये इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता, आपने देखा होगा केवल पंजाब की बात नहीं है ये, पंजाब के अलावा कहीं भी किसी भी राज्य में अगर चुनाव होते हैं तो ईडी की इस तरीके से रेड हर जगह पड़ती है, जहां जहां चुनाव होते हैं वहां वहां रेड पड़ती है, और वही सिचुएशन इस वक्त पंजाब में भी देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, अगर ईडी की बात करें तो ईडी किसी को भी नहीं छोड़ती है। अगर उनके पास पुख्ता दस्तावेज है, प्रूफ है किसी घपले को लेकर, किसी जो हवाले की रकम है, या कुछ भी ऐसी ट्रांजैक्शन होती है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, चाहे वो कोई अन्य पार्टी है, सबके ऊपर ही जो ये डंडा चलता है, वो किसी के दबाव में लाके काम नहीं करती है। ये जरूरी नहीं है कि आम आदमी पार्टी को ही जो उनके मंत्री तोड़े जाए। हालांकि कांग्रेस के पास भी ऐसे जो कुछ विधायक थे उनको भी ईडी ने अरेस्ट किया था, लेकिन यहाँ पे आम आदमी पार्टी सीधे सीधे जो इल्जाम लगा रही है कि बीजेपी हमें काम करने नहीं देती है, हमारे चाहे वो पंजाब में जो हमारे मंत्री हैं या पंजाब से बाहर है, उनको तोड़ा जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने की है, लेकिन बीजेपी साफ तौर पर यह मना कर रही है कि जो ईडी के पास जो भी उनके पास कोई प्रूफ होता है उसी के चलते हुए ये कार्रवाई होती है। और ये ईडी बहुत बड़ा काम करती है, छोटे मोटे प्रूफ से काम नहीं करती है, कोई पुख्ता प्रूफ होते हैं उनके पास। तो इसी के चलते संजीव अरोड़ा को जो अरेस्ट किया गया, अभी पूछताछ चल रही है, अभी खुलासे होने हैं, अभी बहुत सी चीजें ऐसी खंगाली जा रही है। सारा जो भी मामला सामने आएगा, स्पष्टीकरण आएगा, सामने पता लग जाएगा। अगर उन्होंने निर्दोष हैं तो ईडी उनको छोड़ देगी। ऐसा कुछ नहीं है कि ईडी ने उनको एक बार पकड़ लिया जबरदस्ती उनके ऊपर जो थोप दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल जो आम आदमी पार्टी है, जितने भी पंजाब में बीजेपी ऑफिस है, उनके बाद जो धरना प्रदर्शन किया है, वहां पे रोज मुजाहरे कर रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी है उसको जो कमजोर करने के लिए बीजेपी आगे आ रही है, उनको कमजोर कर रही है। लेकिन भगवंत मान का यही कहना है कि जो आम आदमी पार्टी हो बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं करेगी, और साथ में ना ही किसी से डरेगी। बीजेपी चाहे जितना मर्जी जोर लगा ले, तो इसी के चलते हुए ये सारा मामला है। जी चलिए ठीक है हरवंत, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी।